जुलाई के 25,000 रुपए कहाँ गए? अगर कोई तकनीकी मसला था तो आइम कराम को बर वक्त आगाह क्यों नहीं किया गया? जुलाई का इजाजिया वाकया वाजिबुल अदा है तो फिर वो रकम कब मिलेगी? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहल्ले का कोई शख्स परेशान हो, घर में झगड़ा हो, बेटी के रिश्ते की फिक्र हो, कारोबार में नुकसान हो जाए या जिंदगी का कोई और मसला दरपेश हो तो वो किसके पास जाता है? अक्सर लोग अपने मसाइल लेकर अपने इमाम मस्जिद के पास जाते हैं। इमाम साहब उनकी बात सुनते हैं, उनको तसल्ली देते हैं, हौसला देते हैं, सब्र की तलकीन करते हैं, बल्कि उनके लिए दुआ करते हैं और कोशिश करते हैं कि परेशान आया है इसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जो इमाम सबके मसाइल सुनता है उनका मसला कौन सुनता है? जब इमाम साहब के घर में राशन खत्म हो जाता है वो किससे कहें? जब उनके बच्चे बीमार हों तो उनकी परेशानी को कौन समझेगा? जब बिजली का भारी बिल आ जाए तो वो किससे मदद मांगेगी? और सबसे बढ़कर जब वो खुद परेशान हो तो किसको जाकर अपने दुखड़े सुनाएं? ये सिर्फ एक इमाम मस्जिद की बात नहीं बल्कि हमारे माशरे के बहुत से आइमा कराम की जिंदगी से जुड़ा हुआ ये सवाल है। जैसा कि आप जानते हैं, हुकूमत पंजाब की जानिब से आइमा कराम के लिए इजाजिया कार्ड और माहाना 25,000 रुपए के वजीफे का ऐलान किया गया। यकीनन ये एक मुस्बत कदम था, एक अच्छा काम था, क्योंकि इमाम मस्जिद भी एक खानदान के सरबराह होते हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी घर के अखराजात हैं, उनकी भी जरूरियात हैं और महंगाई ने हर घर को मुतासर किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 25,000 रुपए आज के महंगाई के दौर में एक पूरे घर के लिए काफी है? कि जैसा ही इजाजिया का ऐलान हुआ, इजाजिया शुरू हुआ तो बहुत सारे आइमा कराम को मसाजिद की तरफ से जो तनख्वाह दी जाती थी वो उनकी तनख्वाह बंद कर दी गई कि अब आपको गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत पंजाब की तरफ से बाकायदा तौर पर 25,000 रुपया इजाजिया के तौर पर दिया जाने लगा है, लिहाजा अब आपको मस्जिद की तरफ से तनख्वाह नहीं मिलेगी। मेरा आपसे सवाल है, क्या 25,000 रुपए आज के महंगाई के दौर में एक पूरे घर के लिए काफी है? बिजली के बिल, राशन, बच्चों की जरूरियात, तालीम, इलाज और रोजमर्रा के अखराजात, ये सब कुछ पूरा करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, 25,000 पर ही आइमा कराम गुजारा कर लेते, लेकिन अगर ये रकम भी वक्त पर ना मिले तो मसला और संगीन हो जाता है। जैसा कि हालिया सूरत हाल में कई आइमा कराम की तरफ से ये सवाल सामने आया है कि जुलाई का इजाजिया वक्त पर मौसूल नहीं हुआ, बल्कि तमाम आइमा कराम को जुलाई के अंदर इजाजिया नहीं मिला और अगस्त के अंदर जाकर 2 माह का इजाजिया मिलना था, यानी 50,000 मिलना था, लेकिन अफसोस के 25,000 ही 1 माह का इजाजिया मिला। अब यहाँ पर एक बहुत ही अहम सवाल पैदा होता है, जुलाई के 25,000 रुपए कहाँ गए? अगर रकम जारी होना बाकी थी तो उसकी वाज़ेह वजह क्या है? अगर कोई तकनीकी मसला था तो आइमा कराम को बर वक्त आगाह क्यों नहीं किया गया? जुलाई का इजाजिया वाकया वाजिबुल अदा है तो फिर वो रकम कब मिलेगी? हम किसी इदारे पर इल्जाम नहीं लगा रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आइमा कराम को इन सवालात का वाज़ेह जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि इमाम साहिबान आइमा कराम भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, उनके भी घर के अखराजात हैं, जरूरियात हैं, बच्चे हैं, उनकी भी इज्जत नफ्स है। आम मजदूर अपने हक के लिए आवाज उठा सकता है, एक मुलाजिम अपने मसले के लिए दफ्तर जा सकता है, लेकिन इमाम साहिब अक्सर अपनी इज्जत नफ्स और मनसब का ख्याल रखते हुए खामोश रहते हैं। वो रोज लोगों को सब्र की तलकीन करते हैं, लेकिन शायद कभी कभी उन्हें भी किसी से ये सुनने की जरूरत होती है, इमाम साहिब आप परेशान न हो, हम आपके साथ हैं। हम इमाम साहब से सब के लिए दुआ की तवक्को रखते हैं, लेकिन क्या हमने कभी उनके लिए भी दुआ की? हम उनसे अपने घर के मसाइल सुनाते हैं, लेकिन क्या कभी उनसे पूछा इमाम साहब आपके घर का क्या हाल है, आपके बच्चों का क्या हाल है? नाजरीन, हमारा मुतालबा बस सिर्फ यही है, इस वीडियो के जरिए हमारा मकसद किसी की तज़हीक या किसी इदारे पर इल्जाम लगाना नहीं है। हम सिर्फ मुतलका हुकाम से मुदबाना मुतालबा करते हैं कि आइमा कराम की इजाजिये के मामले में शफाफियत और बर वक्त अदायगी को यकीनी बनाया जाए, और अगर जुलाई का इजाजिया वाजिबुल अदा है तो इसके बकायाजात जल्द अज जल्द अदा किए जाएं। प्यारे नाजरीन, अगर आप भी समझते हैं कि आइमा कराम के इस मसले पर बात होनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। और अल्लाह तबारक व तआला तमाम आइमा कराम, उनके अहल खाना और तमाम मुसलमानों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।